सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज हम नए वीडियो के साथ हैं। पिछले वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में हम बहुत दर्पण तक बात कर चुके थे। आज हम वहाँ से आगे चलेंगे। तो हम पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके थे, दर्पण क्या होता है और दर्पण के प्रकार पढ़ चुके थे कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या होता है। और एक हम फार्मूला पढ़े थे कि गोलीय दर्पण में ऐसा होता है कि R = जो है वो 2F होता है। और हम फोकस पॉइंट देखे थे कि फोकस बिंदु कैसे लाते हैं, चाहे आपका अवतल दर्पण है या गोलीय दर्पण है या समतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, कि फोकस बिंदु कैसे हम प्राप्त करते हैं। इसमें हम क्या देखे थे कि कोई भी अवतल दर्पण है या किसी भी प्रकार का दर्पण है तो उसमें समांतर किरणें आती हैं। तो समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। या फिर अगर मान लिया उत्तल दर्पण है तो इसमें अगर समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे कि इसमें परावर्तन के बाद ऐसे आएगा, तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको फोकस कहते हैं। तो फोकस को हम डेफिनेशन पूरा परिभाषा देख चुके थे, पूरा आकृति देख चुके थे, किरण आरेख देख चुके थे कि किसी भी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, हम उस बिंदु को फोकस करते हैं। और दर्पण के हम प्रकार पढ़ चुके थे, अब वहाँ से हम आगे चलेंगे। अब हमें देखना है प्रतिबिंब कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब है क्या, इसको अगर साधारण भाषा में बोले तो बिंब जो वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है उसको बिंब कहते हैं। बिंब का जो तस्वीर दर्पण में दिखता है या लेंस रहे तो लेंस में जो दिखता है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब का जो तस्वीर दर्पण में दिखता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं, पहली बात। या फिर इसको हम और विस्तृत रूप में कहें तो वो कोई भी दो या दो से अधिक किरण आरेख, कोई भी दो या दो से अधिक किरण आरेख वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उससे बनने वाली तस्वीर को प्रतिबिंब कहते हैं। कोई भी दो या दो से अधिक किरण आरेख वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उससे बनने वाली तस्वीर को हम प्रतिबिंब कहेंगे। कोई भी दो या दो से अधिक किरण आरेख, कोई भी दो या दो से अधिक किरण आरेख मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे बनने वाली तस्वीर को प्रतिबिंब कहते हैं। उससे बनने वाली तस्वीर को, या सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि बिंब की तस्वीर जो दर्पण में दिखाई देती है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। उससे बनने वाली तस्वीर को प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब के प्रकार क्या हैं, तो दो प्रकार होंगे, या तो वास्तव में मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। जब वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जो वास्तव में मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब के प्रकार आपके दो तरह के होते हैं। पहला क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ऐसा प्रतिबिंब जहाँ दो या दो से, ये इसी में लिखा हुआ है, प्रतिबिंब का जो परिभाषा है उसी में ये दोनों का परिभाषा भी लिखा हुआ है कि ऐसा प्रतिबिंब जिसमें दो किरण आरेख या दो से अधिक किरण आरेख किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कि दो किरण आरेख वास्तव में मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब का गुणधर्म क्या है कि ये हमेशा उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब का एक गुणधर्म जो है वो सदैव फिक्स रहता है कि सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब का एक निश्चित गुणधर्म यह है कि सदैव सीधा होता है। तो ये हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है क्या, प्रतिबिंब को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक कह सकते हैं कि बिंब की दर्पण में बनने वाली तस्वीर को प्रतिबिंब कहते हैं, साधारण भाषा में कहें तो। और इसको हम विस्तृत करें तो कोई भी दो या दो से अधिक किरण आरेख मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उससे बनने वाली तस्वीर को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार हो जाएंगे आपके वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक क्या होगा, जैसे यहाँ परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि दो किरण रेख मिलती है, वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और मिलती हुई प्रतीत होती है अर्थात मिल नहीं रही है लेकिन आपको लगेगा कि मिल रही है
तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब का एक निश्चित गुणधर्म है, हर एक स्थिति में हर एक दर्पण या लेंस के साथ लागू होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, सदैव उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो ये दोनों के साथ एक गुणधर्म भी हमेशा याद रखना है कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा। तो ये हो गया प्रतिबिंब की बात। अब हम आगे देखेंगे दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण की बात करते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हम गोलीय दर्पण में देखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। ये 10वीं क्लास में उतना विस्तार से पढ़ना नहीं है और इसमें आसान है, लेकिन पढ़ना चाहिए आप लोगों को, 10वीं क्लास में हो या ना हो जरूरी है। ये आपका समतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर और समतल दर्पण में ये हम बात कर चुके हैं कि समतल दर्पण का फोकस बिंदु और अनंत, दोनों अनंत पर ही, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र दोनों अनंत पर होता है। इसलिए इसमें हम फोकस यहाँ दिखाएंगे नहीं या फिर सेंटर भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है, इसका फोकस दूरी भी अनंत होती है। तो ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, या फिर हम यहाँ पर एक बिंब लेते हैं, किसी भी स्थिति में आप किसी भी दूरी पर दर्पण के सामने एक बिंब लेते हैं। ये है बिंब आपका, और बिंब से जो यहाँ पर P है ध्रुव, बिंब से ध्रुव तक की दूरी को हम बोलेंगे बिंब दूरी, और इसको हम दिखाएंगे U से। ये आपका बिंब हो गया। अब इस बिंब से कोई भी आपका प्रतिबिंब बनाना हो तो उसके लिए 2 किरण आरेख लेते हैं, और 2 किरण आरेख में ये नियम है, और सबसे आसान है। नियम क्या है? कोई भी 2 किरण ले सकते हैं, लेकिन परावर्तन के पश्चात बनाना आसान होता है। इसमें कोई भी 2 किरण आप किसी भी कोण पर लेंगे तो आपको वहाँ पर एग्जैक्ट बनाना उतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए हम 2 किरण रेख लेते हैं, एक लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर और एक ध्रुव से गुजरता हुआ, ये 2 किरण रेख लेते हैं। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे और एक लेंगे ध्रुव से गुजरता हुआ, ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, और एक ए हो गया ध्रुव से गुजरता हुआ प्रकाश किरण। 2 किरण ले लिए। अब हमें परावर्तन का नियम लगाना है। परावर्तन का नियम में पहला नियम क्या है? I=R, बस यही आपको लगा देना है। अब सबसे पहले परावर्तन बिंदु ए है, यहाँ पर परावर्तन बिंदु ए है, तो परावर्तन बिंदु पर हम लंब खींचेंगे तो यहाँ पर लंब ऐसे ही आएगा। ये याद रखिए, किरण आगे नहीं बढ़ा है, यहाँ पर हम इसको लंब दिखा रहे हैं, इसलिए इसको हम टूटी रेखा से दिखा देते हैं। ये आपका लंब है, अभिलंब है, ठीक है। तो आपका आपतित किरण भी ऐसे ही है, आपतित किरण भी ऐसे ही है, अभिलंब भी ऐसे ही है। तो इस स्थिति में I= कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। आपतन कोण 0 डिग्री हो रहा है यहाँ पर, और जब आपतन कोण 0 डिग्री हो रहा है इसलिए आपका परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक किरण जिस दिशा से आई थी ठीक उसी दिशा में लौट जाएगी, ये वापस इधर लौट जाएगी ऐसे। इस किरण में देखिए यहाँ पर अभिलंब ए है, ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होगा उसको हम आपतन कोण कहेंगे। अब ठीक इतना ही डिग्री बनाते हुए हमको नीचे खींच देना है। ये आपका परावर्तित किरण हो गया और ये आपका परावर्तन कोण हो गया, I=R। अब देखिए, अब दोनों में एक किरण ऊपर सीधा जा रही है और एक किरण ऐसे नीचे जा रही है समय के साथ, तो ये दोनों किरणें कहीं नहीं मिलेंगी। देखने से, आकृति से, रचना से हमें परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें कभी मिलती हुई नहीं दिख रही है, अर्थात यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए ये दोनों किरण को मिलना चाहिए, और नहीं मिल रही है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं? परावर्तन के पश्चात जो किरण है उसको हम टूटी हुई रेखा से दिखाते हैं। परावर्तन के पश्चात जो किरण है उसको हम टूटी हुई रेखा से दिखाते हैं, ऐसे, इस तरीके से। और यहाँ पर दोनों बिंदु मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलेगी नहीं लेकिन मिलती हुई प्रतीत होगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से ये दोनों किरण आरेख ऐसे आ रही है, और ये प्रतिबिंब जो होगा ठीक बिंब की ऊंचाई के बराबर होगा। ये प्रतिबिंब हो गया, और इसको टूटी हुई रेखा से इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी। ये प्रतिबिंब हो गया, और सारा दूरी हम ध्रुव से मेजर करते हैं, तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। तो ये समतल दर्पण में ये प्रतिबिंब निर्माण का तरीका हो गया। और समतल दर्पण में आप कहीं भी बिंब को रखेंगे तो ऐसा ही बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण में कोई फोकस बिंदु नहीं होता। समतल दर्पण
कोई वक्रता केंद्र नहीं होता, तो सिर्फ ध्रुव होता है और एक अनंत होता है। तो एक ही स्थिति होती है कि आपका बिंब ध्रुव और अनंत के बीच में रखा हुआ है। तो ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी रखा हुआ हो तो ठीक ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा। और इस प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, इस प्रतिबिंब की क्या क्या प्रकृति है, अर्थात प्रतिबिंब कैसा है, प्रकृति में आपको यही सब दिखाना है। पहला आभासी और वास्तविक देखना है। तो वास्तव में किरण मिल नहीं रही है तो वास्तविक होगा ही नहीं, और ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं इसलिए आभासी। और समतल दर्पण में ये सदैव आभासी होगा, सिर्फ एक केस की बात नहीं है, यह स्थिति भी एक ही है। ध्रुव से अनंत के बीच कहीं भी रखिए आपको आभासी मिलेगा। दूसरा है सीधा, बिल्कुल ऐसा रखा हुआ है बिंब, ठीक ऐसा ही बन रहा है अर्थात सीधा, और ये सदैव सीधा की बात होगी, सदैव सीधा बनेगा या सदैव सीधा होगा। तीसरा है कि बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा बराबर होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बिंब की ऊंचाई, और ये भी सदैव होगा क्योंकि समतल दर्पण में एक ही स्थिति है। बिंब जो है आपका ध्रुव और अनंत के बीच होगा और कोई स्थिति नहीं है। चौथा जो है बिंब दूरी जो है वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा, और ये भी सदैव की बात है, प्रतिबिंब दूरी जो है वो बिंब दूरी के बराबर होगा। प्रतिबिंब दूरी, इसको हम भी से दिखाते हैं, बराबर बिंब दूरी, इसको यू से दिखाते हैं। तो ये हो गया पूरा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, किरण आरेख कैसे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और कहाँ पर बनेगा। तो ये चार प्रकृति आपको हर एक स्थिति में लिखना है। ये समतल दर्पण में एक ही स्थिति थी तो यहीं पर समतल दर्पण पूरा हो जाता है। लेकिन आगे हम जब गोलीय दर्पण की बात करेंगे, अवतल देखेंगे, उत्तल देखेंगे, तो उसमें अलग अलग स्थितियाँ आती हैं। सारी स्थितियों में ये आपके प्रकृति लिखने होंगे। तो इस तरीके से समतल दर्पण यहाँ पूरा होता है। आगे हम अवतल दर्पण देखते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। तो अवतल दर्पण में कुल 6 स्थिति है, क्योंकि अवतल दर्पण में आपका फोकस बिंदु भी होगा, आपका वक्रता केंद्र भी होगा और अनंत भी होगा। तो हम स्थिति 1 से शुरू कर रहे हैं, बाकी आप समझ लेंगे कि 6 स्थिति क्या है। एक एक करके हम बात करते हैं। पहली स्थिति की बात करते हैं। स्थिति 1 क्या है कि जब बिंब जो है आपका अनंत पर रखा हुआ हो, कि जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब अनंत पर हो, तो देखिए हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, और पहला स्थिति है कि जब बिंब अनंत पर हो। ये है आपका अवतल दर्पण, इसको हम बाहर से ढकेंगे, अवतल बनाना है इसलिए। ये हो गया अवतल दर्पण, और एक मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। ये सब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं कि ये मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस बिंदु है, और ये आपका सेंटर है। और सेंटर की जो दूरी होगी वो फोकस से दोगुनी होगी। यहाँ मान लीजिए थोड़ा सा और इधर, ये है आपका सेंटर, ये। अब यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर कहीं अनंत है जो इससे बहुत दूर है। अब देखिए इसमें 6 स्थिति होती है। अभी हम पहली स्थिति की बात कर रहे हैं, लेकिन 6 स्थिति समझिए। 6 स्थिति क्या होगा, पहला अनंत पर होगा, दूसरी स्थिति में अनंत और सेंटर के बीच होगा, तीसरा सेंटर पर होगा, चौथा सेंटर और फोकस के बीच में होगा, पांचवा फोकस पर होगा, और छठा फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। इस रेखा मुख्य अक्ष को याद करना है कि मुख्य अक्ष पर कौन सा बिंदु किसके बाद स्थित है। उसके अनुसार आपको 6 केस बना लेने हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच, एक फोकस पर, फोकस और सेंटर के बीच, एक सेंटर पर, सेंटर और अनंत के बीच, और एक अनंत पर। यही 3 बिंदु है, तो तीनों के बिंदु पर और फिर तीनों के बीच में, ये 6 केस हैं। तो पहली स्थिति है, पहली स्थिति में क्या है कि बिंब जो है आपका अनंत पर रखा हुआ है, और जब बिंब अनंत पर रखा होगा तो बहुत बड़ा होगा। बिंब अनंत पर रखा हुआ रहेगा तो बहुत बड़ा बिंब रखा हुआ रहेगा। तो ये मान लीजिए बिंब जो है, और अनंत से
आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा जो है मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें सदैव मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अब यहाँ 3 परावर्तन बिंदु हैं, 1 2 3, ये तीनों पर आपको परावर्तन का नियम लगाना है और परावर्तन के नियम में आपको I = R बराबर करना है। ए बराबर करने के लिए सबसे पहले हम क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। और एक गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण में अभिलंब कैसे खींचेंगे, एक गोलीय दर्पण है, यहाँ पर सेंटर है तो सेंटर से मिला देंगे परावर्तन बिंदु जो है, तो यहाँ सेंटर है, इससे हम मिलाएंगे इसको, तो ये अभिलंब हो गया आपका। और फोकस में हम जब देख रहे थे तो फोकस में भी देख चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें जो हैं वो फोकस से होकर गुजरती हैं। अब यहाँ से हम ए आपतन कोण हो गया और ये आपतन कोण के बराबर ही परावर्तन कोण बनाएंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ए है आपका फोकस बिंदु, ए I = R, तो ए हो गया परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें पहले अभिलंब खींचना है, तो यहाँ पर अभिलंब ऐसे खींचाएगा, यहाँ पर अभिलंब ऐसे खींचेंगे। अभिलंब हमेशा सेंटर से खींचते हैं गोलीय दर्पण में, ये याद रखना है। तो ए अभिलंब हो गया और ए आपका आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा, आपतन कोण। आपतन कोण ठीक इतना ही बनाते हुए आपको फिर खींचना है और अभिलंब बीच में होना चाहिए। परावर्तन का नियम ऐसा ही होता है ना कि ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, परावर्तन, तो अभिलंब हमेशा बीच में होना चाहिए। तो बीच में होने के लिए इस किरण को परावर्तन के पश्चात ऐसे ऊपर की तरफ जाना होगा, इस तरीके से। तो ये हो गया परावर्तन के पश्चात ए I = R। और यहाँ पर देखिए बिंदु P पर अभिलंब तो यही है, मुख्य अक्ष पर जो किरण आ रही है उसके लिए अभिलंब यही है। यहाँ पर I 0 है तो R भी 0 होगा, तो जिस डायरेक्शन से आई थी किरण उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी वापस। तो ये तीनों कहाँ मिलते हैं, फोकस पर, तीनों फोकस पर मिलते हैं, तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ देखिए कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। वास्तविक होने के लिए प्रतिबिंब को वास्तव में मिलना चाहिए। तो यहाँ तीनों किरणें जो हैं परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही हैं। यदि मिलती नहीं तो हम इसको दर्पण के पीछे बढ़ाते, लेकिन मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो पहला प्रकृति क्या होगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, उल्टा बनेगा। और ये सिर्फ एक स्थिति की बात हो रही है। तीसरा बड़ा है या छोटा है, आप बिंब देख रहे हैं, बिंब बहुत बड़ा है और प्रतिबिंब एक बिंदु पर ही सारे मिल जा रहे हैं, अर्थात बिंदु के आकार का बनेगा, बहुत छोटा, बिंदु आकार का बहुत छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बहुत छोटा बनेगा, बिंब की तुलना में बहुत छोटा बनेगा। और चौथा है कि कहाँ पर बनेगा, तो चौथा प्रकृति इसका क्या हो जाएगा कि ये फोकस पर बनेगा। तो ये 4 प्रकृति आपको हर एक प्रतिबिंब में लिखना है और हर एक स्थिति के लिए लिखना है। तो ये हो गया पहला स्थिति की स्थिति 1 में जब बिंब आपका अनंत पर हो तो अनंत से आने वाले सारे प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो वास्तव में मिल रही है, इसलिए वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसको अगर हम दिखाना चाहें तो ये बहुत छोटा बनेगा, ऐसे उल्टा, और बिंदु आकार का बनेगा बहुत छोटा और फोकस पर बनेगा। तो ये पहला स्थिति हो गया। और इसमें हमें 6 स्थिति की बात करनी है, तो थोड़ा सा हम तेज चलेंगे। दूसरा स्थिति यह है कि जब बिंब आपका अनंत और सेंटर के बीच में हो। जब बिंब अनंत और सेंटर के बीच हो। सेंटर को हम सी से, वक्रता केंद्र लिख रहे हैं, ठीक है, सी के बीच हो। चलिए, ए हो गया आपका दूसरा स्थिति। अब इसको हम देखेंगे, ए आपका अवतल दर्पण है, इसको थोड़ा सा और उधर मानते हैं। ए अवतल दर्पण है आपका, ए मुख्य अक्ष है, ए ध्रुव है, ए फोकस है और ए सेंटर है, ठीक, इसके दोगुने पे सेंटर है और यहाँ कहीं अनंत है, ठीक है।
अब सेंटर और अनंत के बीच में रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं बिंब रखा हुआ है। हम मान लेते हैं कि यहाँ रखा हुआ है ऐसे, ए बिंब है आपका। अब प्रकाश किरण 2 किरण रेखा खींचना है और दोनों किरण रेखा कैसा होना चाहिए, एक मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए। मुख्य अक्ष के समांतर ले लिए। एक किरण रेखा हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेना है, ए मुख्य अक्ष के समांतर किरण रेखा ले लिए। और दूसरा किरण रेखा हमेशा ध्रुव से गुजरता हुआ लेना है, तो एक किरण रेखा हम ध्रुव से गुजरता हुआ लेंगे, एक किरण रेखा ध्रुव से गुजरता हुआ लेंगे। अब दोनों पर 2 परावर्तन बिंदु हैं और दोनों पर परावर्तन का नियम लगाना है I = R। बस ए लगाना है, आपको पता चल जाएगा कि परावर्तन के पश्चात किरणें किधर जा रही हैं। और जब अभिलंब खींचने की बात आती है तो अभिलंब हम हमेशा सेंटर से खींचते हैं। ए अभिलंब हो गया इस बिंदु पर और I = R हमें करना है, तो ए आपतित किरण है और ए अभिलंब हो गया, तो ये I हो गया। और I = R करके जब खींचेंगे तो एक किरण हमारे यहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ये बिंदु यहाँ होगा। तो इस तरीके से I = R यहाँ पर हो गया, परावर्तन हो गया यहाँ पर अभिलंब ऐसे ही होगा, अभिलंब मुख्य अक्ष पर या ध्रुव पर ऐसे होगा। ये आपतित किरण है, यहाँ पर I = ऐसा आ गया। अब यहाँ पर हमें I = R करके एक किरण खींचना है इधर, क्योंकि अभिलंब बीच में होना चाहिए, तो एक किरण ऐसे आएगी I = R। तो I = R आ गया। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों किरण रेखा वास्तव में मिल रहे हैं। जब वास्तव में मिल रहे हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और ए प्रतिबिंब यहाँ बनेगा इस तरीके से। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 किरण आरेख जो है वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब की पहली प्रकृति क्या होगी, वास्तविक बनेगा। और दोनों वास्तव में मिल रहे हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो इसलिए उल्टा बनेगा। और तीसरा है कि बड़ा है या छोटा, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ए प्रतिबिंब जो है बिंब से छोटा बनेगा, बिंब से छोटा बनेगा। और चौथी स्थिति है कि कहाँ पर बनेगा, तो ए बनेगा फोकस और सेंटर के बीच में, ए बनेगा सी और एफ के बीच में, सेंटर और सी है, सी और एफ के बीच बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। तो ये 4 प्रकृति हो गए स्थिति 2 के। दूसरी स्थिति हम क्या क्या बात किए कि आपका अनंत और सी के बीच हो, ए अनंत है ए सी है, ए अनंत है और ए सी है, तो इसके बीच यहाँ रखे। 2 किरण रेख सब में लेने हैं आपको। 2 किरण रेख में एक किरण रेख तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा और एक किरण रेख आपको ध्रुव से गुजरता हुआ होगा। अब दोनों पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर कर देना है और उसके बाद जहाँ मिलता है तो वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, और नहीं मिलता है तो आपका आभासी बनेगा, और नहीं मिलेगा तो ये दोनों किरण रेखा को हम पीछे की तरफ टूटी हुई रेखाओं से बढ़ाएंगे। ऐसा एक स्थिति आएगा। हम आगे चलते हैं। ये स्थिति 2 था यहाँ पर। अब हम स्थिति 3 में देखेंगे। स्थिति 3 में क्या होगा कि जब बिंब आपका सेंटर पर रखा हुआ है, बिंब आपका सेंटर पर रखा हुआ है। स्थिति 3 है कि जब बिंब सेंटर पर हो या सी पर है, जब बिंब सी पर हो तो देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, यहाँ पर आपका ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर कहीं अनंत है। इस बार आपका जो बिंब है वो रखा हुआ है सेंटर पर। ये है स्थिति 3 कि जब बिंब आपका सी पर हो। 2 किरण रेख लेने हैं। नियम वही है कि एक किरण रेख जो होगा वो मुख्य अक्ष के समांतर होगा, मुख्य अक्ष के समांतर ले लिए। एक किरण रेख जो होगा वो ध्रुव से गुजरता हुआ होगा, ध्रुव से ऐसे गुजारेंगे इसको, ये ध्रुव से गुजरता हुआ होगा। अब दोनों जगह पर हमको क्या करना है, परावर्तन का नियम I = R, बस सिंपल सा यही है। और यहाँ पर अभिलंब बनाएंगे, या फिर अब ये भी याद है आपको कि समांतर आने वाले प्रकाश किरणें जो हैं वो फोकस से होकर गुजरती हैं, या फिर आप यहाँ से अभिलंब भी खींच सकते हैं। अभिलंब खींचेंगे तो एक कोण आपतन कोण I हो जाएगा, और ये I = जब R बनाएंगे तो एक किरण रेख ऐसे आएगी, यहाँ पर आपका फोकस है, एक किरण रेख ऐसे आएगी, ये हो जाएगा